अच्छा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस निकालना जान गए थे। ठीक है, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब ये एक चीज याद रखो, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली स्कूल में जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर एक दुबला होता है तो दूसरा मोटा होता है, जनरली। ठीक है, मतलब दोनों ऑपोजिट बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, जनरली आप अगर देखोगे दोनों ऑपोजिट बिहेवियर के होते हैं। जैसे कि देखो, लेट बी HCl, ठीक है, लेट बी HCl प्रेजेंट। HCl का याद रखना कंजुगेट एसिड क्या होगा, H2 प्लस Cl माइनस। कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस। कंजुगेट एसिड होगा H2 प्लस Cl माइनस, कंजुगेट बेस होगा Cl माइनस। मैंने आपको बताया था कंजुगेट बेस के लिए उसमें से H प्लस निकाल दो, कंजुगेट एसिड के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा H प्लस ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, वीक बेस। ठीक है, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए क्या, वीक बेस। मैं लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक conjugate base, a strong acid has a weak conjugate base। एंड इधर भी मैं लिख सकता हूं अगर रितिका HCl इज स्ट्रॉन्ग बेस तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड। याद रखना हमेशा। ठीक है, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग CH3COOH, ठीक है, ये है क्या, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो कि एक वीक एसिड होता है जनरली। ठीक है, सर हम्म, सर HCl ର C ଏଟା सर H2 plus Cl खाली हबो ना H2 प्लस Cl, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ H2 प्लस Cl, हाँ ठीक है ठीक है। तो CH3COOH जो एसिटिक एसिड होता है,
इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? ना CH3 COO H2 प्लस, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? सर हाँ, सर HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप SB लिखे हैं। अरे मैंने कब लिखा? मैंने बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, इफ दो कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अरे सेकेंड कंडीशन को मैंने मिटाया नहीं, क्या पागल इंसान। मैंने बोला कि इफ, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन हमको तो पता है कि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वीक बेस ही होगा। मैं बस ऑपोजिट शो करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, अगर एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, माइंडफुली सुनो, जैसे कि यहां पर हमने देखा ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो उसका कंजुगेट, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस। उसी तरह ए वीक एसिड विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। मतलब पूरा अपोजिट हो जाएगा। अगर एक वीक बेस होगा, obviously will have strong conjugate acid। मतलब वो जो भी हुआ, ठीक है, वो एसिड हो या बेस हो, ठीक है, एसिड हो या बेस हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस और एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर वो वीक है तो उसका कंजुगेट बेस और एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम पूरा वापस आ जाते हैं जो हमारा पढ़े थे एसिड बेस थ्योरी के बारे में, जो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। बफर सॉल्यूशन के अंदर हम पहले पढ़ रहे थे एसिडिक बफर के बारे में, ठीक है। बफर सॉल्यूशन ये होता है जिसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करो या फिर थोड़ा सा अल्कली ऐड करो तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो भैया ऐसा क्या है सॉल्यूशन के अंदर कि वो पीएच चेंज नहीं करता है? याद रखना, उसके अंदर जो होता है, पहले एसिडिक बफर में acidic buffer is actually made up of a weak acid plus its conjugate base or plus its conjugate anion, और कभी कभी सॉल्ट कंसेंट्रेशन भी ले लेते हैं। एसिडिक बफर होता क्या है? जिसमें वो वीक एसिड होता है, फिर उसके साथ साथ एक कंजुगेट बेस होता है, उसके साथ कंजुगेट बेस मतलब क्या? अच्छा देखो, लेट अस कंसीडर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर डिसोशिएट हुआ वो देगा क्या? एक तो एसिटेट आयन प्लस प्रोटियम आयन और हाइड्रोजन आयन। सर मैं बुझी वाले ने
एसिटिक एसिड टा यदि ब्रेकडाउन हला तो कौन दबो सीएच मैंने बस H+ निकाल दिया, यहां से H+ निकाल दिया, एदिटा को मिसे दोनों एदिटा को मिसे दे यस सर, यस सर। बस इसको मैंने ब्रेक डाउन करके यहां पर लिख लिया। अच्छा अभी देखो, आप सबको पता है ये अगर एसिटिक एसिड है तो दिस वन कैन बी रिगार्डेड एज इट्स कंजुगेट बेस, और ये अनायन है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, अनायन होता है। तो ये अगर एसिड हुआ तो ये इसका कंजुगेट बेस और ये इसका कंजुगेट अनायन, ठीक है, कंजुगेट बेस और ये होगा कंजुगेट अनायन। तो हमको पता है कि एसिटिक एसिड, ठीक है, मैं आपको अभी बोल रहा हूं लेकिन हमेशा याद रखना, ठीक है, कि कौन कौन वीक एसिड होता है, कौन कौन वीक बेस होता है, मैं उसको भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम काउंट कर पाएंगे कि हाँ ये वीक एसिड होता है, हाँ ये वीक बेस होता है, ठीक है, जिसके मतलब कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसको देख के हम बोल पाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो एसिटिक एसिड ये होता है क्या, एक वीक एसिड, तो ये हो गया उसका कंजुगेट बेस, जो कि एक वीक एसिड होता है, तो उसका ये हो गया क्या, कंजुगेट बेस और कंजुगेट आनायन। तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से एसिडिक बफर हम किसको बोलेंगे ना, जो भी सॉल्यूशन के अंदर, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एक तो एसिटिक एसिड होगा जो वीक एसिड होता है, दूसरा होगा उसका कंजुगेट बेस, ठीक है, दूसरा होगा उसका कंजुगेट बेस। एक हो जाएगा वीक एसिड, दूसरा हो जाएगा उसका कंजुगेट बेस, ठीक है। वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हम एसिडिक बफर किसको बोलेंगे ना, जिस बफर सॉल्यूशन के अंदर एक तो वीक एसिड भी प्रेजेंट होगा, दूसरा उसका कंजुगेट बेस भी प्रेजेंट होगा। अच्छा तो सर कैसे ना, लेट्स कंसीडर। अच्छा आप सबको पता है कि जो पीएच हम निकालते हैं, अच्छा पहले मैंने आपको के ए बता दिया था, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, पहले मैंने आपको बताया था, आप सबको याद होगा, सी यस सर। सी अल्फा जाएगा तो यहाँ पर सी अल्फा निकलेगा, तो के ए मैंने बता दिया था फॉर वीक एसिड इट इज सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अभी देखो, ये जो हमने निकाला था, ठीक है, अगर मैं लिखूंगा, मैंने आपको बताया था P of the power of Ritul is equal to minus log Ritul concentration,
पावर ऑफ रितिका, सिंपल किसी का भी निकालो, दैट इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ रितिका। उसी तरह पी के अगर आप कंसिडर करोगे, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था के ए होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, के ए होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। मतलब एसिड कितना ज्यादा डिसोशिएट होगा वो मालूम पड़ जाएगा इससे, ठीक है, के ए से मालूम पड़ जाएगा कि एसिड कितना ज्यादा डिसोशिएट हो सकता है। अच्छा, अभी देखो एक चीज कि जो सोल्यूशन को हम एसिडिक बफर बोलेंगे, ठीक है, जो सोल्यूशन को हम एसिडिक बफर बोलेंगे जिसमें एक वीक एसिड होगा प्लस इट्स कंजुगेट बेस होगा, वहां पर वो बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे काउंट करेंगे? इन एसिडिक बफर ऑब्वियसली एसिडिक बफर में एसिड डिसोशिएट हो रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला, एसिडिक बफर में एसिड डिसोशिएट हो रहा होगा, तो उसका के ए कुछ होना चाहिए, ठीक है, उसका के ए कुछ होना चाहिए। अभी देखो उसी तरह बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालोगे ना, याद रखना पी के ए प्लस logarithm of the concentration of the anion or conjugate base or its conjugate salt divided by the concentration of weak acid। हमने पढ़ा कि एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, एक तो वीक एसिड होना चाहिए, दूसरा उसका कंजुगेट अनायन होना चाहिए, तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे ना, पीएच इज इक्वल टू उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसका पावर प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ आनायन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो ये तो भैया कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ये फॉर्मूला में कैसे क्या पुट करेंगे। चलो ये फॉर्मूला लिखो, बस ये फॉर्मूला बस लिखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन स्टार्ट किए। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन इफ the concentration of weak acid, the concentration of weak acid when the reaction is started, when the reaction is started, the concentration of weak acid when the reaction started is 0.02 molar, is 0.02 molar comma
which has the degree of dissociation, which has the degree of dissociation 50%. 50% at equilibrium position. At equilibrium position. At equilibrium position, find out the pH of the acidic buffer if the pKa is given to be Sir, pK is given to be 10 to the power minus 3. अच्छा ऋतिका मते कहि परिबु कि Ka रा यूनिट कोन हबो जब हमने वीक एसिड लिया दैट इज एसिटिक एसिड वो जब डिसोशिएट होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया तो मुहाफिज इट इज ऑब्वियस दैट कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन वो अटेन करेगा उसमें एक तो उसका कंजुगेट बेस रहा दूसरा वो खुद भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एक तो उसका कंजुगेट बेस रहा दूसरा वो खुद भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मिलके एक बफर सॉल्यूशन हो जाएंगे सिंपल